जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज से स्टार्ट किए हैं आप लोगों के लिए सीआईएसएफ और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। और आपको हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसके साथ 4 ऑप्शन भी मिलेगा। लेकिन आपके एग्जाम में 25 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन कम समय को देखते हुए आपके लिए 50 क्वेश्चन रखा गया है, क्योंकि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम का डेट है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होने वाला है। इसलिए आपको हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो सके और एग्ज़ाम में बहुत ही फायदा होगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली इस पर जीके जीएस का, हिंदी का और मैथ का, रीजनिंग का, यानी ऑल सब यानी पूरे सब्जेक्ट का आपको इस पर वीडियो मिलेगा और अच्छी तरह से तैयारी करवाया जाएगा। वो भी आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में कराया जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दासबोध के रचनाकार कौन है। तो यह जो दासबोध है, इसका रचनाकार कौन है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लास्ट में आप बताइएगा कि 50 में आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपका तैयारी किस ढंग से होता है और आगे जाते जाते कितना इम्प्रूव होता है। आपको एग्ज़ाम तक ले ये पूरा आपको एग्ज़ाम तक ले पूरा ये प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समर्थ रामदास, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कबीर दास, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सूरदास, ऑप्शन डी में दिया हुआ है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समर्थ रामदास दासबोध का रचनाकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत में भूमि क्षेत्र का कितना भाग वन से आच्छादित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1/5 भाग, ऑप्शन नंबर बी में 1/4 भाग, ऑप्शन नंबर सी में 1/3 भाग, ऑप्शन नंबर डी में 1/2 भाग। तो ये है 1/5 भाग। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारत में भूमि क्षेत्र का 1/5 भाग वन से आच्छादित है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो यह जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु ठट्टा में हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठट्टा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। यानी कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी किसने कहा था? तो ये कथन गांधी जी ने कहा था कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है तृतीय आंग्ल मराठ युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी, तो कौन सी संधि थी? तो ये थी कानपुर की संधि, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई थी। तो ये कानपुर की संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया 1976 में किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी कौन सी है? तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर चल जाएगा। कौन सी बेरोजगारी है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में अधिकतर यानी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादन राज्य, भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य है, जिसमें टीन का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में कहता है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक है, तो यह सर एम विश्वेश्वरैया है। कौन है? तो सर एम विश्वेश्वरैया नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो यह जो कार्य है वर्क, इसका मात्रक होता है जूल, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसा होता है? तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान
क्या होगा? तो यह भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये स्मॉल जी का मान क्या होगा? तो स्मॉल जी का मान क्या होता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्यूरी किसकी इकाई है? यह जो क्यूरी है तो यह रेडियो धर्मिता की इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस आदर्श गैस के दाब व आयतन का गुण होता है? किसी आदर्श गैस के दाब व आयतन का गुण कैसा होता है? तो गैस के ताप के समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैस के ताप के समानुपाती किसी आदर्श गैस के दाब व आयतन का गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन विद्युत चालक को प्रदर्शित करता है? तो यह जो विद्युत चालक को प्रदर्शित करता है तो यह ग्रेफाइट करता है। इसका राइट आंसर चला जाएगा बी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यानी कि रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा सोडियम का ऊर्ध्वपतन। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बाकी बस सब ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 में कहता है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है? यह जो कोबाल्ट है यह विटामिन B12 यानी विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है वो कौन सा है? तो यह शुष्क सेल है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यह जो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पुणे, यही राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुणे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न नाम से भी जाना जाता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस नाम से और जाना जाता है? तो यह जो है फ्रेऑन के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेऑन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो यह कॉपर जो है जो तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर द्वारा पता क्या लगाया जाता है? तो धारा का पता लगाया जाता है। दोस्तों आपको इसमें हर टॉपिक से मिलेगा, आपको साइंस से भी मिलेगा, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से, जियोग्राफी से, इकोनॉमी से और आपको करेंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 अभी कर ले। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो यह जो किताब उल हिंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किताब उल हिंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि 24 में दिया हुआ है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो यह जो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो यह जो इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? यह जो मृदा अपरदन है यह इसको किससे बचाया जा सकता है? तो वनोरोपण द्वारा इसे बचाया जाता है। जितना वन रोपेंगे उतना मृदा अपरदन बचेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि संकेतात्मक नियोजन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है संचालन और निष्पादन में विकेंद्रीकरण पर यह आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि हाल ही में किसने छठी T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो यह जीती है, हरियाणा ने जीती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपको CRPF और CISF दोनों में आपको 5 से 6 क्वेश्चन, कितना 5 से 6 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर्स जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए करेंट अफेयर्स भी आप लोग तैयार कीजिएगा और आपको इस चैनल पर करेंट अफेयर्स भी आपको कराया जाएगा। आपको डेली नहीं, आपको वीकली में आपको करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएगा, जिससे आपको ये मिलेगा। आपको देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई हाई लेवल का आपको करेंट अफेयर डीपली नहीं आएगा, आपको एक कॉमन आएगा जो हर आदमी को ये चीज़ जानना जरूरी होता है। तो आपको वो टॉपिक हम करा देंगे। ठीक है, चैनल पर बने रहिएगा, इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28 देख दे। 28 में दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है। तो यह जो पारित किया है ऑस्ट्रेलिया ने किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, हाल ही में किस भारतीय को यूएनए के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया है। तो यह किया है पूर्णिमा देवी वर्मन को किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की। तो यह जो इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति इसकी खोज डी ब्रोगली ने की। किसने की? डी ब्रोगली ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, डी ब्रोगली। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो वेधन क्षमता की बात किया जाए तो सबसे अधिक होता है गामा किरण का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गामा किरण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किया जाता है तो यह किया जाता है लिटमस पत्र का किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिटमस पत्र। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ तो ये अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन है तो यह ज्ञ है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। तो यह मिलता है तो यह 2 सप्ताह मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 36 है कि देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो देश का सबसे बड़ा उद्योग है तो कपड़ा उद्योग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है। तो यह जो वर्ल्ड का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है तो यह है डीडीटी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीडीटी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तो यह था तराइन का द्वितीय युद्ध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो यह जो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है तो यह राष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुत्ता किस वर्ग में आता है। तो यह जो कुत्ता यानी डॉग है यह आता है द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। किस वर्ग में? तो द्वितीयक उपभोक्ता में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक यानी द्वितीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो भारत का वित्त आयोग है इसका गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 42 है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। तो रजिया बेगम को ये सत्ताच्युत करने का हाथ था तो यह अरबों का हाथ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरबों का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है। यह गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर यह तीनों ये चंबल नदी पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। तो यह जो भारत को राष्ट्रीय गीत कौन सी है तो वंदे मातरम, तो ये किस ग्रंथ से संकलित है। तो यह है आनंद मठ से यह संकलित है, यानी आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो यह जो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश यह हीरालाल जे कानिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रथम मुख्य फिल्म कौन है। तब प्रथम मुख्य फिल्म यह है राजा हरिश्चंद्र है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है। तो यह सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह गोरखपुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 48 है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो यह जो उच्चतम न्यायालय इसकी प्रथम महिला न्यायाधीश यह थी सुश्री एम.एस. फतिमा बीबी। कौन थी? तो सुश्री एम.एस. फतिमा बीबी। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 में है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है। तो यह है
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 करने से पहले दोस्तों आप लोगों से फिर से मैं बता देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की 100% तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। और इस जो 50 क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ 1-2 यानी कि 4-5 आपको हिंदी व्याकरण का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 50वां क्वेश्चन करते हैं, जो दिया हुआ है कि विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करके किया जाता है। तो इसका किया जाता है एमीटर से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमीटर। तो दोस्तों ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था जिसमें 50 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप बताइएगा कि आपको 50 में कितना सही होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, उस ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए। आपको व्हाट्सएप पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड वहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। तो आपको वो फ्री पीडीएफ भी आपको मिलेगा, इसलिए व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले दिन में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।